जय सिया राम। मैं ऋषिराज पांडे श्रीधाम अयोध्या के स्थान सिद्धि सदन श्री राम हर्षण कुंज में इस समय बैठा हूँ। यहीं से मैंने दीक्षा ली है, गुरु दीक्षा, और मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन इस समय यहाँ कर रहा हूँ। आज खष्टम दिवस की कथा परिपूर्णता को प्राप्त हुई और श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वह मनुष्य के जीवन में जो त्रिताप हैं उन त्रितापों को समाप्त करने वाली दिव्य और अलौकिक भागवती कथा है। भागवत कथा के लिए श्री वेदव्यास जी ने जो भागवत कथा का मंगलाचरण किया उसमें सबसे पहले तो उन्होंने भगवान श्री सत्य को प्रणाम किया। सत्यम परम धीमहि कहकर उन्होंने भागवत में सत्य को प्रणाम किया और यह बताया कि मैं इस भागवत महापुराण में उस सत्य की परिभाषा वर्णित करने चल रहा हूँ, उस सत्य परमात्मा को प्रतिपादित करने चल रहा हूँ जो जन्माद्यस्य यतः, जो जन्मादि विकारों से रहित है और संपूर्ण संसार का नियंता है। इस सृष्टि की रचना भी वही करता है, इस सृष्टि का पालक भी वही है और समय समय पर इस सृष्टि का संहार भी वही करता है। भागवत कथा के द्वितीय मंगलाचरण में भागवत कथा में किसका निरूपण किया गया है, प्रतिपाद्य विषय क्या है भागवत का, तो कहा परम तत्व का निरूपण किया गया है। धर्मः प्रौजित कैतवोत्र परमो, परम धर्म का भागवत में निरूपण किया गया है। जो कैतव कपट रहित धर्म है उसको निकालकर परम धर्म का, निष्कपट धर्म का निरूपण किया और कहा इस भागवत कथा के अधिकारी कौन हैं, तो भागवत कथा करने और सुनने का अधिकारी वही व्यक्ति है जिसके हृदय में किसी भी प्रकार का मात्सर्य ना हो। मात्सर्य कहते हैं कि मुझसे आगे क्यों निकल जा रहा है, यह जो हमारी प्रवृत्ति है किसी के प्रति कि अगला हमसे आगे कैसे निकल गया, अगर किसी के आगे निकल जाने से हमारे मन में थोड़ी सी भी ईर्ष्या जागृत हो गई तो इसी को कहते हैं मात्सर्य। और जो मात्सर्य पर अपने कंट्रोल कर सकता है, जिसने मात्सर्य पर नियंत्रण कर लिया, वही भागवत कथा का सच्चा अधिकारी है। निर्मत्सराणाम सताम। और भागवत को सुनने से होगा क्या, तो व्यास जी ने कहा श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः। भागवत को जब हम आप सुनेंगे तो सद्यो हृदय अवरुध्यते त्रिकृतिभिः। भागवत को सुनने मात्र की इच्छा कर लेने से भगवान श्रीहरि नारायण अपना निज धाम छोड़कर हमारे आपके हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। और आते तो अपनी इच्छा से हैं, लेकिन व्यास जी कहते हैं अवरुध्यते, आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, हृदय में जा नहीं पाते। और अगर भगवान हृदय में आ गए तो क्या होगा, कहा तापत्रयोन्मूलनम। जीवन के जो 3 प्रकार के ताप हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। ये त्रिताप मनुष्य को बहुत परेशान करते हैं। प्रत्येक जीव इन त्रितापों से परेशान रहता है। दैहिक ताप, शारीरिक कष्ट किसे नहीं होता। दैविक ताप, बाढ़ आदि का आना, भूकंप आदि का आना, तो यह सब जो दैव प्रदत्त ताप है उसे दैविक ताप कहते हैं। और भौतिक ताप वही बात कि मुझसे जो आगे निकल गया उसको देखकर हम परेशान हुए, तो हम कैसे इससे आगे निकलें, उसी प्रयास में जो हम लोग परेशान हो जाते हैं उसी को भौतिक ताप कहते हैं। भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारा विशेष मोह, विशेष लगाव भौतिक ताप है। तो इन त्रितापों का उन्मूलन करने की क्षमता श्रीमद् भागवत महापुराण में है। श्रीमद् भागवत महापुराण के पढ़ने की विधि। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक श्लोक भगवान श्री कृष्ण की श्यामलता को अपने में समाहित करता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को अगर पढ़ना है तो शुद्ध चित्त होकर, दत्त चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर, निर्मल मति के साथ स्नान आदि करके शुद्ध वेशभूषा में बैठे भगवान का ध्यान करें श्रद्धा भक्ति के साथ। येन केन प्रकारेण, अगर संस्कृत पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो अर्थ ही पढ़े
किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय ग्रहण करिए। श्रीमद् भागवत महापुराण वो है जो हमारे आपके जीवन में सर्व सिद्धांत निष्पन्नम और संसार भय नाशनम, सभी सिद्धांतों को निष्पादित करता है कि वेदों में कौन सी बात किस प्रकार से रखी गई, वेदों के किस बात का क्या तात्पर्य है, इस बात का निरूपण भागवत में हुआ। और साथ ही साथ संसार भय नाशनम, तो संसार का जो सबसे बड़ा भय है उसका नाश करती है। अब प्रश्न उठता है कि संसार का सबसे बड़ा भय क्या है, तो कहा काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है और हम सभी काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास हैं। तो काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास बनने का जो त्रास है, जो डर है, जो भय है, उससे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा मुक्त कराती है। और इस कथा को साक्षात महामुनि श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था। तो पढ़ने का सीधा सा नियम यही है कि श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि जब श्रद्धा होगी, जब भक्ति होगी, तभी हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रति प्रीति होगी। अगर प्रीति नहीं है तो फिर यह कथा हमको आपको जचेगी नहीं, जमेगी नहीं। इसलिए भागवत के मंगलाचरण के तीसरे श्लोक में व्यास जी ने जब आवाहन किया कि भागवत कथा को कौन पढ़े, कौन सुने, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो भागवत क्या है, तो कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। और यह फल कैसा है, सिर्फ पका नहीं है, कहा गल गया है, गलितम फलम, गला हुआ फल है। और इस गले हुए फल को शुक मुखाद मृद्रव संयुतम, श्री सुखदेव रूपी तोते के मुख लग जाने से यह अमृत रूप हो गया। जब यह रसालय हो गया, रस रूप हो गया, तो सुनना नहीं है, पीना है। पिबत भागवतम, भागवत रस को पीना है। और कहा कैसे पीना है, तो कहा या तो ऐसा रस है जो मुख से नहीं पिया जाएगा, या कान रूपी दोने में भर के पिया जाएगा। कर्ण पुटई ही पिबंत्या, कान रूपी दोने में भर के पियो। और कौन पियो, तो यहाँ विशेष बात बताई फिर से। एक बार मैंने आपको बताया कि मात्सर्य रहित जो हैं वो भागवत के अधिकारी हैं। अब व्यास जी कह रहे हैं कि भागवत कौन पढ़े, कौन सुने, तो व्यास जी ने कहा रसिका, जो रसिक हैं। अब रसिक कौन है, तो कहा जो रस को जानने वाला है वही रसिक है। जैसे हम आप सामान्य भारत की प्रसिद्ध मिठाइयाँ सबने खाई हैं, काला जाम, रसगुल्ला, जलेबी सब खाते हैं, सबको पता है। तो जैसे उस मिठाई के विषय में बात की जाएगी, आपको रस पता है तो आपके मुख में पानी आने लगेगा। स्त्रियों के सामने इमली का नाम ले लीजिए तो उनके मुख में पानी आने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो रस को जान रही हैं। वहीं हमारे आपके सामने कोई चाइना की मिठाई आके रख उठे, उसके विषय में हम जानते ही ना हो, और कोई कहे कि ये चाइना से मिठाई आई है, इसको आप पाइए, तो हम आप पाएंगे ज़रूर उसको, लेकिन उस रस को चूंकि हम जानते नहीं, इसका स्वाद कैसा होगा, कैसा है, क्या है, तो हम उसके प्रति बहुत लालायित नहीं होंगे। इसी प्रकार जो रस को जानने वाले हैं, जो जानते हैं कि भागवत में क्या है और भागवत को पढ़ने से क्या होगा, उन्हीं को भागवत जचेगी, बाकी सबको जचेगी ही नहीं। तो पहले कहा रसिका और फिर कहा भुवि भावुका, जो भावुक जन हैं वो भागवत के आश्रय में आए और भागवत को सुनकर अपना मरण सुधारे। देखिए 3 बातें हैं। श्री रामायण की कथा हमको आपको जीना सिखाती है। अगर हमें जीने की कला सीखनी है तो हम श्री रामचरितमानस और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आश्रय लें। हमको जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान करना है तो हमें श्री महाभारत की कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। आजकल तो लोगों के अंदर बड़ा ऊहापोह की स्थिति हो गई। लोग कहते हैं कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, महाभारत नहीं घर में रखना चाहिए, नहीं तो घर में महाभारत होने लगेगी। अरे हम कहते हैं महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत अपने घर में रखेंगे, तभी तो जानेंगे कि क्या ऐसा करना है जिसको करने के बाद हमारे घर की महाभारत समाप्त हो जाएगी। महाभारत में हमको आपको यह बताया गया है कि क्या जीवन में ऐसा है जिसे नहीं करना है और क्या करना है। क्या करेंगे तो सौहार्द बना रहेगा, क्या नहीं करेंगे तो महाभारत की स्थिति नहीं आएगी। तो जो नहीं करने योग्य बातें हैं वह महाभारत में है कि इसको ना करो,
तो महाभारत नहीं होगी। और भागवत हमारे आपके मृत्यु को सुधारने वाला ग्रंथ है, भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाला ग्रंथ है। त्रिकमेव तत्रम, इसमें तीनों का समावेश है, तीनों का संगम है, इसलिए यह पुराण नहीं पुराण तिलकम कहा जाता है। महाभारत ना हो उसके लिए अपने जिह्वा पर सबसे पहले नियंत्रण करना होगा, क्योंकि आपने सुना होगा द्रौपदी जी ने भूलवश कह दिया अंधों के अंधे पैदा होते हैं। द्रौपदी जी के वह व्यंग बाण दुर्योधन को चुभ गए और दुर्योधन को बात बुरी लग गई तो उसने पांडवों से बहुत अधिक द्वेष कर लिया। हालांकि पांडवों से वह पहले से ही ईर्ष्या रखता था, लेकिन इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो अपनी जीवा पर हमें नियंत्रण रखना चाहिए, दूसरे धृतराष्ट्र जी का अपने पुत्र के प्रति मोह, इतना अधिक मोह था कि हमारा पुत्र जो कह रहा है वही सही है, हमारा पुत्र जो कर रहा है वही सही है, यह विचार करके धृतराष्ट्र जी ने कभी भी उसको अनर्गल कृत्य करने से नहीं रोका, उसका अधर्म करने से विरोध नहीं किया। तो यह सब बातें ना होने से वह स्वतंत्र हो गया और उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं रहा, तो उसने महाभारत कर ली। इसलिए समय समय पर गार्जियन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को नीति परक शास्त्र परक बातें समझाएं और वही बात संस्कार में लाएं, जीवन में उतारें, जो उसके जीवन में आने से घर का सौहार्द बना रहे, प्रेम भाव बना रहे, बड़े छोटे का सम्मान बना रहे, मातृ पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, भ्रातृ भक्ति, यह सब बनी रहे।